रूस पर फिनलैंड का बड़ा एक्शन हुआ है। रूसी नागरिकों पर बैन लगाया गया है। 9 में से 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है फिनलैंड की तरफ से। और अगली अहम खबर खेरसोन में यूक्रेन रूस का जबरदस्त संघर्ष जारी है। नीपर नदी क्रॉस करके पहुंचे यूक्रेनी जवान। रूसी सेना ने कहा यूक्रेनियों को तबाह कर देंगे। और एक और बड़ी खबर, स्वीडन और तुर्की में तनातनी आखिरकार क्यों है, यह भी अब आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और यह हम आपको बताएं। लेकिन इससे पहले यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है कि स्वीडन की नेटो सदस्यता पर संकट बरकरार है। तुर्की की संसद में हो रही है बहस। एर्दोआन ने, तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ कहा, स्वीडन ने जरूरी कार्रवाई नहीं की है तो लगातार स्वीडन को शामिल किया जाए ना किया जाए, इसमें बड़ा रोड़ा तुर्की की तरफ से अटकाया गया और वो बरकरार है। तो देखिए, स्वीडन और तुर्की में तनातनी क्यों है, इसकी वजह जरूर जानते हैं। देखिए, बिग बॉल पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। स्वीडन और तुर्की के टेंशन को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी यह मिल रही है कि स्वीडन में कई तुर्की विरोधी संगठनों को संरक्षण मिला हुआ है और साथ ही एक और इंफॉर्मेशन है कि तुर्की ने लगभग 120 कट्टरपंथी संगठनों की लिस्ट भी सौंपी थी। तो बिल्कुल ये जानकारी सामने आ रही है और बाकायदा कहा गया था तुर्की की तरफ से कि आप कार्रवाई करें, लेकिन अभी वो जो मसला है बना हुआ है। तुर्की ने 120 कट्टरपंथी संगठनों की लिस्ट सौंपी थी, जिसको लेकर दावा तुर्की करता है कि स्वीडन बाकायदा संरक्षण देता है उनको। स्वीडन से कानून बनाकर संगठनों पर बैन लगाने की मांग तुर्की ने की थी। और साथ ही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को आतंकी संगठन मानता है तुर्की, लेकिन इस पर स्वीडन ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्वीडन की कार्रवाई से एर्दोआन सरकार अभी तक संतुष्ट नहीं है। और साथ ही नेटो सदस्यता, जो नेटो मेंबरशिप है, इसको रोककर दबाव बनाने की जो रणनीति है वो तुर्की की तरफ से हम देख रहे हैं बीते 1-1.5 साल से अंजलि साफ तौर पर नजर आ रही है। जी हाँ, तो स्वीडन और तुर्की के बीच में टेंशन का माहौल बना हुआ है, उसकी वजह भी हमने गिना दी है। राजेश कुमार सर, स्वीडन और तुर्की कई मुद्दे जिसको लेकर के दोनों की राय नहीं बनती है और कुछ जानकारियां भी हमने दी है, जिससे कि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे अब क्या होता हुआ देखते हैं इन दो मुल्कों के बीच में? देखिए, ये जो मेंबरशिप उन्होंने स्टॉल करके रखी हुई थी वो पहले कुरान बर्निंग इंसिडेंट के तहत की गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो डिमांड्स रखी हैं स्वीडन पे कि आप हमारे रुख में नहीं हैं और तो स्वीडन नेचुरली कुर्दिस्तान पार्टी के ऊपर बैन नहीं लगा सकता, क्योंकि कुर्दिस्तान और तुर्की के बीच में जो मतभेद है, जो इंटरनल इंसर्जेंसी हो रही है, वहाँ पे स्वीडन अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। तो जो डिमांड उन्होंने रखी है वो भी काफ़ी अनरियलिस्टिक है और प्रेशर बनाने का एक तरीका है कुर्दिस्तान के ऊपर, ताकि उनके अपने बॉर्डर्स सही रहें। लेकिन वो इतनी जल्दी स्वीडन को मेंबरशिप की जो है स्वीकृति नहीं देगा। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तुर्की बहुत ही फाइन बैलेंस खेल रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी जो EU मेंबर्स और नेटो मेंबर्स उनसे खफा हो जाएं और उनकी मेंबरशिप ही ना कहीं रद्द कर दें, क्योंकि ये इसके होने के भी आसार हैं। कई दिनों से वो EU के मेंबर बनना चाहते हैं, अभी EU ने स्वीकृति नहीं दी है। तो टर्की जो है बहुत ही एज पे है और दोनों तरफ की जो उनकी पॉलिटिक्स है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो फाइन लाइन है वो कभी भी टूट सकती है। और अगर युद्ध भड़क गया मिडिल ईस्ट में और उन्होंने खुलकर वो साथ में आ गए मिडिल ईस्ट के, तो शायद उनको नेटो से भी अपनी मेंबरशिप का हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, तो तुर्की के सामने ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है जो मंडराता हुआ नजर आ रहा है।